सलाम पाकिस्तान, हमीन अकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। तसव्वुर करें एक लम्हे में दुनिया का मंजर बदल जाए और आपके आसपास एक खामोश दहशत छा जाए। आसमान पर धुआं, ज़मीन पर दहकती आग और जंग का माहौल। लेकिन क्या आप इन सब से बचने के लिए तैयार हैं? क्या आपने वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार की हैं जो आपकी जान बचा सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि एटमी हमले की सूरत में आपको किस तरह बचना है? क्या आपके पास वो गोलियां हैं जो आपकी ज़िंदगी का सामान बन सकती हैं? क्या आपने वो ग़िज़ाएँ और मशरूबात ज़ख़ीरा कर लिए हैं जो ताबकारी के असरात को कम कर सकते हैं? अगर नहीं तो वक्त आ चुका है, आप तैयार हों। आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जंग की तबाही में, एटमी धमाके की सूरत में और जंगी हालात में आपको क्या करना है ताकि आप महफूज रह सकें। हम आपको दिखाएंगे वो राज जो आपकी जान बचा सकते हैं और वो तदाबीर जो आपको इस आलमगीर ख़तरे से बचा सकती हैं। तो दोस्तों, फ़र्ज़ करें एक ज़ोरदार धमाका होता है और एटमी बम फट जाता है, ज़मीन लरज़ जाती है, आसमान स्याह हो गया है, शहर जल रहा है और आप जिंदा हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप वाकई महफूज हैं? अभी सिर्फ कुछ वक्त गुजरा है और आपने दरवाज़ा खोला और देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है आपने बाहर कदम रखा। बस यही वो लम्हा है जहां ज़िंदगी और मौत का फ़र्क होता है, क्योंकि 30 मिनट के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ताबकारी यानी रेडिएशन आपके जिस्म में दाखिल होना शुरू हो जाएगी। जिल्द जलने लगेगी, मतली, कै, चक्कर और आंखों में जलन, अंदरूनी अज़ा रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने लगेंगे और चंद दिन में मौत वाक़या हो सकती है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि आपने वो खामोश जहर यानी ताबकार राख को सांसों में उतार लिया है। एटम बम सिर्फ एक लम्हे में नहीं मारता, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर से जलाकर मारता है। क्यों कहा जाता है कि 72 घंटे घर से बाहर ना निकलें? एटम बम के बाद ताबकारी की शिद्दत पहले घंटे में सबसे ज़्यादा होती है, अगले 7 घंटों में ये 10 गुना कम हो जाती है। 48 से 72 घंटों में ताबकारी खतरनाक लेकिन कम मोहलक हो जाती है। 7 दिन के बाद बाहर निकलने की इजाज़त निस्बतन महफूज समझी जाती है, अगर हुकूमत क्लियरेंस दे तो। अब सवाल यह है कि खुद को कैसे बचाएं, चाहे जंग हो, बमबारी हो या एटमी हमला। अगर आप शहरी हैं तो आपको मालूम होना चाहिए एटमी हमले के बाद फौरी इक़दामात क्या करने हैं। फ़ौरन किसी तय खाने या बंद जगह पर चले जाएं। खिड़कियां, दरवाजे मुकम्मल बंद कर लें। प्लास्टिक शीट, टेप या मोटे पर्दे से दरारें बंद कर दें। बाहर के कपड़े उतार कर अलग रखें, जिस्म धो लें। पोटाशियम आयोडाइड की गोलियां अपने पास रखें और वो खाएं। विटामिन ए, सी और ई ताबकारी के असरात को कम करते हैं। सेलेनियम और जिंक भी जिस्म की मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करते हैं। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं वो पिएं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि फ़िज़ाई हमले की सूरत में हमें कैसे बचना है। फ़िज़ाई हमले की सूरत में सायरन बचाए जाते हैं। हमारे पास जदीद FD-2000 सिस्टम मौजूद है जो 125 किलोमीटर दूर से आने वाले हमले की पहले से इतला दे देता है और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि हमले से पहले सायरन बजाए जाएं। जैसे ही सायरन की आवाज़ सुनें, फ़ौरन ज़मीन पर लेट जाएं, खिड़कियों से दूर रहें, मुमकिन हो तो बंकर या सेफ रूम में चले जाएं। जब तक क्लियरेंस ना मिले बाहर ना निकलें। ज़मीनी हमला हो तो फौरी इनखला का रास्ता जानें। एमरजेंसी बैग तैयार रखें, पानी, खुराक, अद्वियात, रेडियो, पावर बैंक, शनाख्ती कार्ड जिसके अंदर मौजूद हों। करीबी महफूज इमारत या स्कूल की मालूमात भी पहले से अपने पास रखें। बच्चों और बड़ों को तरबियत दें कि एमरजेंसी में क्या करना है और अगर मुमकिन हो तो जंग से पहले ये हिफाजती इक़दामात कर लें। वो क्या हैं, आइए जानते हैं। मोहल्ले में वार्निंग सिस्टम बनाएं। सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन शेयर ना करें। मोबाइल में हुकूमत की एमरजेंसी ऐप या रेडियो ऐप इंस्टॉल रखें। नफ्सियाती तौर पर बच्चों को तैयार करें कि ये सिर्फ एहतियाती तरबियत है। एटम बम की सबसे बड़ी तबाही बम नहीं, ला इल्मी होती है। अभी वक्त है सीखने का, क्योंकि अगर जंग छिड़ गई तो तैयारी ना करने वालों के लिए वक्त नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आपने क्या अपने एमरजेंसी बैग तैयार कर रखे हैं? आपके करीबी बंकर की लोकेशन क्या है? और आज सायरन बजें तो आपके बच्चे जानते हैं कि क्या करना है। तो दोस्तों, अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अपना मोराल बुलंद रखें
बहादुर कौमें ही मुश्किल वक्त का डट कर मुकाबला करती हैं। घबराना नहीं है, डट जाएं। हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी फौज का भरपूर साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।